Question number 2. Eco Carry Bags Limited, a recyclable plastic bags manufacturing एंड ट्रेडिंग कंपनी। एक इको कैरी बैग लिमिटेड है जो कि एक रिसाइक्लेबल बैग प्लास्टिक बैग, एक ऐसी प्लास्टिक बैग जो रिसाइक्लेबल है, वो मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड करती है। The company has seen a potential in the ever-growing awareness around hazards of plastic and the positive outlook of the society towards recycling and reusing plastics. तो इस कंपनी को पता चला कि उसके पास ग्रो करने का स्कोप है, पोटेंशियल है, जब उसने मार्केट में जो मतलब एक अफरा तफरी सुनी कि जो प्लास्टिक्स एंड कि जो प्लास्टिक के बारे में लोग बोल रहे हैं कि प्लास्टिक अच्छा नहीं होता, इसलिए हम रिसाइक्लेबल एंड रीयूजिंग प्लास्टिक्स हमें यूज़ करना चाहिए। अ मेजर कंसर्न फॉर इको कैरी बैग्स लिमिटेड आर पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लोथ्स बैग्स। तो इवन दो दे आर costlier than recyclable plastic bags, irrespective, they are being welcomed positively by the consumers. तो उनके लिए जो कंपनी है उसके लिए मेजर कंसर्न क्या है कि अब उसको एक पेपर बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि वो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग से ज़्यादा कॉस्टली है। बट उसके अलावा भी जो कंज्यूमर्स हैं वो वेलकम कर रहे हैं इस कंपनी को। उनको लग रहा है कि ठीक है, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग से तो क्या हुआ, पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लोथ्स बैग्स नहीं है। तो identify and explain that competition from paper bags and old clothes bag fall under which category of Porter's 5 forces model for competitive analysis। तो competitive analysis के लिए जो पेपर बैग्स और ओल्ड क्लोथ बैग्स कौन से 5 में से कौन से पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल में आते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है वो कंपटीशन। So start writing. Eco Carry Bags Limited faces competition from paper bags and old cloth bags। तो ये जो कंपनी है ये पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लोथ बैग से कंपटीशन फेस कर रही है, एंड ये कंपनी फॉल्स अंडर threat of substitutes force categories in Porter's 5 forces model for competitive analysis। तो ये कंपनी कौन से फोर्स में आती है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स फोर्स में आती है। ये जो पॉटर्स के 5 फोर्सेस मॉडल थे ना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए, तो इसलिए थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट वाले फोर्स में आती है।
मतलब 5 फोर्स क्या थे उसके? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, the nature of rivalry in the industry, and fifth one is threat of substitutes. तो क्या यहाँ पे कोई न्यू एंट्रेंट आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे बायर की बार्गेनिंग पावर हाई है? नहीं। क्या सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई है? नहीं। जो राइवलरीज है, कॉम्पिटिटर्स है, उनके बारे में बात हो रही है? नहीं। यहाँ पे ये डायरेक्ट कंपटीशन थोड़ी है प्लास्टिक बैग्स का, ये सब्सटीट्यूट्स का थ्रेट है कि अगर प्लास्टिक बैग, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स नहीं तो पेपर बैग सही या ओल्ड क्लॉथ बैग सही, तो ये सब्सटीट्यूट है, ये एक राइवलरी कंपटीशन, मतलब डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। तो दैट्स वाई ये 5th में आता है, क्योंकि थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स फोर्स में, राइट? क्योंकि जो पेपर एंड क्लॉथ बैग्स हैं वो क्या है? सब्सटीट्यूट्स है ऑफ रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स। ये रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स के सब्सटीट्यूट्स है पेपर एंड क्लॉथ बैग्स। क्यों? एज दे परफॉर्म in the same function as plastic bags। जो फंक्शन प्लास्टिक बैग परफॉर्म करता है वही फंक्शन पेपर बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स भी परफॉर्म करते हैं, तो दैट्स वाई दे आर सब्सटीट्यूट्स। अब हम सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा और देखेंगे। Substitute products are a latent source of competition in an industry, right? तो यहाँ पे वर्ड्स है जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक लेटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन होते हैं इंडस्ट्री में। अब ये लेटेंट सोर्स का मतलब वो एग्जिस्ट तो करता है बट नोटिसेबल नहीं, तो उसको हम लेटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन कहते हैं। इन मैनी केसेस they become a major constituent of competition।
सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एक लेटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन होता है इंडस्ट्री में, यानी कि है तो एग्जिस्ट तो करता है बट नोटिसेबल नहीं। लिख देती हूँ यहाँ पे। Exist, not noticeable. But in many cases they become a major constituent of competition. बट वो कुछ केसेस में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपटीशन बन जाते हैं, यानी कि मेजर कंपोनेंट ऑफ कंपटीशन मैनी केसेस में वो बन जाते हैं, राइट? यस। Substitute products offering a price advantage and or performance improvement to the consumer can drastically alter the competitive character of an industry. अगर कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक प्राइस एडवांटेज देता है या परफॉर्मेंस इम्प्रूव करके दिखाता है, राइट, मतलब उसके प्रोडक्ट्स की प्राइस कम है या उसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी है, कंज्यूमर को वो ऐसे बताते हैं, तो देन यू कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर द कंपटीशन कैरेक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री। तो वो एक इतनी सी बात, अगर आप प्राइस को मतलब एडवांटेज दे दो कंज्यूमर को या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे दो, तो इतनी सी बात जो इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर है ना उसको ड्रास्टिकली चेंज कर देगा, ऑल्टर कर देगा, राइट? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो प्राइस एडवांटेज देते हैं कंज्यूमर को या अपने परफॉर्मेंस इम्प्रूव करके दिखाते हैं, तो उनका जो इंडस्ट्री है उसका जो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर है ना वो ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है ड्रास्टिकली मतलब हाईली चेंज हो जाता है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, Baby Turtle is a children's clothing brand that has been created a new age demand for washable diapers. ओके, तो ये बेबी टर्टल एक चिल्ड्रन का क्लोथिंग ब्रांड है जिन्होंने एक न्यू एज डिमांड के
हिसाब से उन्होंने वॉशेबल डायपर्स का कंसेप्ट क्रिएट किया है. The major benefit for the brand has been that not many companies have shown interest in the product, thinking it is not viable. However, consumers, majorly working mothers, are loving their products. Okay, तो मतलब जो मेजर बेनिफिट है ना इस ब्रांड का कि जो अदर कंपनीज है, तो ज़्यादातर कंपनीज ये वॉशेबल डायपर में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही. वो ऐसा सोच रही है कि ये ज़्यादा चलन का नहीं है, ये ज़्यादा चलेगा नहीं, नॉट वायेबल, राइट. हाउएवर कंज्यूमर्स जो वर्किंग मदर्स है उनको वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है. द कोर मटीरियल नीडेड फॉर production is also used in many other waterproofing products in various industries. जो कोर मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं, उस डायपर को बनाने के लिए, तो अदर वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में. बेबी टर्टल सोर्सेस दिस मटेरियल फ्रॉम अ renowned supplier at comparatively low prices. तो ये जो बेबी टर्टल है, ये ब्रांड वो मटेरियल को एक जाने पहचाने सप्लायर से लो प्राइस पे खरीदता है. Which of the following forces of which of the 5 forces of competition pressure would baby turtle experience due to above setup? तो 5 जो फोर्सेस है कंपटीशन में, इसमें से कौन सा बेबी टर्टल एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू अबव सेटअप, एंड व्हाट आर मेजर फैक्टर्स दैट क्रिएट सच प्रेशर फॉर अ प्रोडक्ट. और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस प्रोडक्ट के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. डू यू थिंक दैट बेबी शार्क हैज़ एन एडवांटेज इन सम वे टू फाइट ऑफ दिस प्रेशर? बेबी टर्टल आदि चिंतन है, तो क्या आपको लगता है कि उसके पास, बेबी टर्टल के पास एडवांटेज है कि वो कुछ तरीके से वो प्रेशर को हैंडल कर पाएगा? तो हमें यही उन्हें बताना है. राइट. Let's try the answer. Question number 3, right? जो बेबी टर्टल ब्रांड है, गुड एक्सपीरियंस, bargaining power of supply as a competitor pressure for their washable diapers product
जो बेबी टर्टल है उसको एक बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की बार्गेनिंग पावर वो एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है वॉशेबल डायपर प्रोडक्ट का, इसलिए क्योंकि देखो ये जो वाला जो डायपर है ये सिर्फ यही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें पावर किसके पास होगी? सप्लायर के पास, जो ये बेच रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं इसमें। तो अगर उनको वॉशेबल डायपर्स ख़रीदना है कस्टमर को, तो आप कितने भी प्राइस में बेचो, अगर उन्हें ख़रीदना है तो वो तो खरीदेंगे ही, राइट। तो इसमें सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है। सॉरी, इसमें जो सप्लायर है जिससे हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उसकी मतलब उसके जो बार्गेनिंग पावर है वो हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर एक ही है। मैं आगे बताती हूँ, देखो दिस इज बिकॉज द कोर मटेरियल for production is sourced from a single supplier. Who is renowned and in a position to create pressure in terms of prices. तो यहाँ पे जिस सप्लायर से हम मटेरियल खरीद रहे हैं उसकी बार्गेनिंग पावर आएगी, क्यों? क्योंकि जिससे हम मटेरियल खरीद रहे हैं वो एक सिंगल सप्लायर है, एक ही सप्लायर है, प्लस वो एक रिनाउंड सप्लायर है, यानी कि वो फेमस सप्लायर है। तो ऑब्वियसली वो प्राइसेस मतलब वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है। वो अगर फेमस सप्लायर है और वो एक ही सप्लायर है और आपको उसी से मटेरियल ख़रीदना है, तो आपको उससे मटेरियल ख़रीदना है तो फिर आप प्राइस में देखोगे कि हाँ वो कितना मांग रहा है, अगर वो कितना भी मांगेगा आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को कंपनी को मिलेगा। राइट, further other factors that lead to such pressure, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो उस प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि their products are crucial to the buyer के लिए वो प्रोडक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड substitutes for material
require for production are not available. देखो जो प्रोडक्ट्स है वो बायर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सप्लायर को वो प्रोडक्ट मतलब हमें हमारी कंपनी को वो प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। बट द थिंग इज हमारे पास एक ही सप्लायर है, वो भी फेमस सप्लायर है, वो भी नखरे झाड़ रहा है, राइट। तो हमारे पास और कोई अदर मटेरियल, जो मटेरियल हम उसमें लगा रहे हैं वो वाटर प्रूफ वाला, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं हमारे पास कि उसके अलावा कोई मटेरियल लगा सके। तो ऑब्वियसली तो लाइक वो जो हमारा सप्लायर है वो फ़ायदा उठा रहा है, वो तो नखरे दिखाएगा ही दिखाएगा, राइट। सेकेंड इज सप्लायर कैन मैनिपुलेट switching cost as the yarn is in inception stage and making margin are important. देखो जो मैन सप्लायर है हमारा जिससे हम मटेरियल खरीद रहे हैं, वो जो कॉस्ट है उसको स्विच भी कर सकता है, उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। वो कह सकता है कि नहीं हम इतने प्राइस पे लेंगे, नहीं नहीं हम इतने प्राइस पे लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांड है ये अभी इंसेप्शन स्टेज पे है, यानी कि अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है वो प्रोडक्ट के लिए, और इसके लिए इसको मार्जिन्स बनाना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका फ़ायदा उठा के सप्लायर जो है वो कॉस्ट को भी मैनिपुलेट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये दो चीज़ देख ली जो इसको और बढ़ावा दे रहे हैं सप्लायर को। ओके, अब नाउ नेक्स्ट एन एडवांटेज दैट बेबी turtle has is even though the material required has no substitutes, but it used to make many other products.
एडवांटेज बेबी टर्टल के पास है कि ये जो मटेरियल ये यूज़ कर रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन वो ही मटेरियल यूज़ किया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, राइट। एंड thus there are many other suppliers who can provide that material। तो वो मटेरियल यूज़ किया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो आप उस रिनाउंड सप्लायर से क्यों खरीद रहे हो, वो सब फेमस सप्लायर से क्यों खरीद रहे हो आप। लाइक वो जो सेम मटेरियल है, देयर आर मैनी अदर सप्लायर जो कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप उनसे खरीदोगी तो मतलब वो उतने जाने पहचाने नहीं है, तो हो तो मतलब जाने पहचाने के मतलब वो इतने फेमस नहीं है, इतने फेमस नहीं है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी हो, बट बाद में स्टार्टिंग में होगी परेशानी, बट बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो इट माइट अफेक्ट operations in short term। अगर हम दूसरे सप्लायर से खरीदेंगे तो हमारा ऑपरेशन शॉर्ट टर्म के लिए तो अफेक्ट होगा, पर इट विल हेल्प टू फाइट ऑफ द प्रेशर। जो प्रेशर सप्लायर क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएटेड बाय एग्जिस्टिंग सप्लायर, अगर हम उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, अदर सप्लायर से खरीदने लगेंगे, तो वो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो अभी थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा दुखदायक होगा, परेशानी होगी, बट वो बाद में हमें हेल्प भी करेगा ताकि हम एक सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3।